नमस्कार। रूरल वॉइस के खास कार्यक्रम रूरल वॉइस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। मैं हूं हरवीर सिंह। सरकार ने कॉटन की नई फसल आने के करीब 1.5 महीना पहले कॉटन पर सीमा शुल्क समाप्त कर दिया है। वित्त मंत्रालय द्वारा 18 अगस्त को जारी अधिसूचना के मुताबिक 19 अगस्त से कॉटन के ऊपर शून्य सीमा शुल्क हो गया है बेसिकली। और अक्टूबर से नया मार्केटिंग सीजन शुरू होता है। अब ऐसे में क्या जल्दबाजी थी कि सरकार को ये दाम कम करने के लिए देश में कॉटन के सीमा शुल्क में कटौती करनी पड़ी। इस कटौती के बाद जो देश में जो कॉटन का आयात है वो करीब 51,000 रुपये प्रति कैंडी होगा। और इस वक्त जो ये फैसला होने के पहले जो दाम चल रहे थे वो 56 से 57,000 रुपये प्रति कैंडी चल रहे थे। असल में इसको कई एंगल से आप देख सकते हैं। एक तो जो देश में टेक्सटाइल लॉबी है उसका सरकार के ऊपर पिछले 5-6 महीने से लगातार दबाव था कि कॉटन के ऊपर जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको समाप्त किया जाए। सरकार की अधिसूचना के पहले तक कॉटन के ऊपर 10% इम्पोर्ट ड्यूटी और उसके ऊपर 10% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लागू था। दोनों मिलाकर 11% का आयात शुल्क आयातकों को देना पड़ता था। और अब जो है ये आयात शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इसको एक दूसरे नजरिए से भी देखा जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार वार्ता जो है वो अटक गई। और उसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो था कृषि उत्पादों के लिए अमेरिका का दबाव कि वो भारत अपना उसके लिए बाजार खोले। अमेरिका के जो कृषि उत्पाद हैं उसमें सोयाबीन है, उसमें मक्का है, ये जीएम किस्में हैं, कॉटन भी एक बड़ा निर्यात अमेरिका का होता है और कई दूसरी फसलें हैं। तो भारत ने उसको लेकर के बहुत ज़्यादा समझौता नहीं किया अमेरिका के साथ और ये वार्ता अटकी हुई है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर जो 25% टैरिफ लगाया था उसको बढ़ाकर 50% करने की घोषणा कर रखी है। और ये 21 दिन बाद लागू होना है, जो 21 दिन आपके 27 अगस्त को पूरे हो रहे हैं। इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो अमेरिका और भारत के बीच कृषि उत्पादों के मसले पर जो वार्ता अटकी है उसके लिए भारत अपना कुछ नरम रुख दिखाना चाहता है क्योंकि कॉटन पर सीमा शुल्क खत्म कर दिया है। दूसरी बात यह है कि ये जो अधिसूचना है इसके मुताबिक 19 अगस्त से 30 सितंबर तक की विंडो आयातकों को दी गई है कि आप इसी बीच ये आयात जो है शुल्क मुक्त आयात करेंगे। अब ये बात अलग है कि आने वाले दिनों में पता लगेगा कि क्या ये सुविधा आगे बढ़ाई जाएगी, क्योंकि जिस तरह से अप्रैल के अंत में स्थितियां बनी थी और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो कॉटन इंडस्ट्री है, उसने कहा था कि देश में जो उत्पादन है वो कम है, हमें आयात की ज़रूरत है, इसलिए सीमा शुल्क को कम करना चाहिए। यहाँ पर स्थिति ये पैदा हुई है कि अमेरिका ने जो 50% सीमा शुल्क लगाने की घोषणा की है वो अपने देश में आयात पर भारत से, उसके चलते हमारे जो कई इंडस्ट्री हैं उनके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आने की स्थिति बन गई है। और उसमें टेक्सटाइल एक ऐसा क्षेत्र है जिसके ऊपर असर पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो अमेरिका का जो टैरिफ लगाने का फैसला है, इस सीमा शुल्क समाप्त करने के भारत सरकार के फैसले को उसके साथ जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन इस फैसले का क्या असर होगा? एक तरफ हमारे देश में कपास का उत्पादन लगातार गिरता जा रहा है। हमारा उत्पादन 390 लाख गांठ से ऊपर चला गया था, जो अब घट करके करीब 300 लाख गांठ के आसपास हो गया है। दूसरी बात, चालू खरीफ सीजन में जब सामान्य से बेहतर मॉनसून है उस साल भी, जबकि जो खरीफ का क्षेत्रफल है वो रिकॉर्ड स्तर पर है, लेकिन कपास के क्षेत्रफल में गिरावट आई है और ये गिरावट 3 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा की है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि सस्ते आयात का जो सरकार का फैसला है वो किसानों को किस तरीके का संकेत देना चाहता है। पिछले साल भी एकरेज घटा था और उत्पादन भी घटा था, इस बार भी एकरेज घटा है। इसका मतलब इस तरह की परिस्थिति में हमारी जो निर्भरता है कपास के आयात पर बढ़ती जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग दाल और तिलहन की स्थिति में पहुंच जाएं। एक जमाने में
हमारी जो खाद्य तेलों की जरूरत थी वो देश के उत्पादन से 90% पूरी होती थी। आज हम 60% से ज्यादा जरूरत का खाद्य तेल आयात करते हैं। और ये बताओ कि इस बार भी खरीफ सीजन में जो एकरेज है, जो क्षेत्रफल है तिलहनों का, वो भी घटा है। तो ये एक तरीके का कॉन्ट्राडिक्शन है। ऐसे में सरकार का ये फैसला कहीं ना कहीं एक गलत संकेत किसानों के बीच में लेकर के जाएगा। जैसा कि मैंने कहा है कि सरकार के इस फैसले का किसानों के ऊपर गलत असर पड़ेगा। पहले से ही वो एकरेज घट रही है और फिर उनके जो दाम बेहतर मिलने की जो संभावना है आगामी सीजन में, जब फसल पूरी तरह बाजार में आ जाएगी, उसके ऊपर प्रतिकूल असर पड़ेगा। भारत सरकार की संस्था कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एमएसपी पर कपास की खरीद करती है किसानों से सरकार के बिहाफ पर, और उसके बाद उस कॉटन को वो फिर मार्केट में बेचती है। अगर इस परिस्थिति में दाम घटते हैं तो उसका नुकसान उसको होगा, लेकिन इसमें जो हकीकत ये है कि अगर उसको नुकसान होता है तो सरकार उसकी भरपाई करती है, इसलिए उसकी सेहत पर सीधे कोई असर नहीं पड़ता। यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि सीसीआई एक तरीके से गवर्नमेंट की स्टॉक्स की कस्टोडियन है। उसने भी आयात शुल्क खत्म करने के पक्ष में अपनी राय दी। पहले भी अप्रैल में इस तरह की परिस्थिति बनी थी। तो ये एक तरीके से कॉटन इंडस्ट्री का काफी बड़ा दबाव है। दूसरे जैसे कि हमने बताया है कि कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये जब कटौती की गई सीमा शुल्क में, जिसे शून्य किया गया, उसके पहले 56 से 57 हजार रुपये प्रति कैंडी के दाम पर ये बिक्री कर रही थी कॉटन की, और जो आयात है वो करीब 51 हजार रुपये प्रति कैंडी के आसपास होने वाला है। इस स्थिति में आप समझ सकते हैं कि 5 से 6 हजार रुपया पर कैंडी उसको नुकसान होगा अगर दाम उस तरीके से गिरते हैं। और इस फैसले के 2 दिन के अंदर सीसीआई ने 1100 रुपये प्रति कैंडी का दाम कम कर दिया है। तो इसका मतलब जब ये दाम कम है और ये आयात अब लगातार होगा 30 सितंबर तक, जब नया सीजन खुलेगा तो वो नीचे के दाम पर खुलेगा, तो उसका जो है नुकसान किसानों को भुगतना पड़ सकता है। अब ये बात सोचने वाली है कि क्या वाकई सरकार ने अभी जो निर्यातकों के लिए प्रतिकूल स्थिति है उसको ध्यान में रखकर ये कदम उठाया है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री के दाम में कदम उठाया है। लेकिन ये बात सच है कि इसमें किसान कहीं नहीं आता इस तरह के फैसले में, उसको इससे नुकसान होगा। और ये भी एक मैं बात कहूँ कि जो कॉटन का उत्पादन देश में होता है उसमें लगभग 300 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी कवर होती है। तो अगर किसानों को नुकसान होता है, अभी जब मार्केटिंग सीजन अक्टूबर से शुरू होगा कॉटन का, तो सरकार के प्रति उनकी नाराजगी बढ़ना तय है। लेकिन उससे पहले इवन जो घरेलू जो स्टॉकिस्ट हैं, जिन्होंने सीसीआई से इस भरोसे में कॉटन खरीदा कि वो लीन सीजन में कॉटन पे कुछ मुनाफा कमाएंगे, उनको भी नुकसान होगा। और दूसरी बात, ये जो इंडस्ट्री का जो सोर्सेज है, उनका मानना है कि अभी इस 40 दिन की विंडो में वो कॉटन आयात होगी जो या तो ट्रांजिट में है या उन बड़े आयातकों के पास पहले से प्री कस्टम क्लियरेंस गोडाउन्स में है। तो यानी सीधे उन लोगों को फायदा होगा। ऐसी कॉटन की जो क्वांटिटी है वो करीब 6 लाख गांठ के आसपास आकी जा रही है। और जाहिर सी बात है, इसमें सरकार को लगभग 160-70 करोड़ के एक्सचेकर का नुकसान हो सकता है। इसमें सीसीआई को एक बड़ा नुकसान होगा और इससे सेंटीमेंट खराब होगा आगामी सीजन के लिए, किसानों के लिए। अब इसमें फायदा किसका होगा, ये मेरे ख्याल से जिन लोगों ने फैसला लिया है वही बता सकते हैं। रूरल वॉइस एक्सप्लेनर के आज के एपिसोड में इतना ही। हम फिर आएंगे आपके पास एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल रूरल वॉइस इनको जरूर सब्सक्राइब करें और कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें, अपडेट, विश्लेषण, टेक्नोलॉजी के बारे में अगर आपको जानकारी हासिल करनी है तो आप हमारी वेबसाइट हिंदी में ruralvoice.in और अंग्रेजी में eng.ruralvoice.in को सब्सक्राइब करें। आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल जो रूरल वॉइस इन के नाम से हैं, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।